हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसी है जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और ना ही भूतकाल को याद करो और वर्तमान में खुश रहना सीखो। यही खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, एक था राजा विक्रमादित्य। उसके पास एक दिन एक ज्योतिषी आया। राजा का भविष्य जानने के लिए विक्रमादित्य का हाथ देखकर वो एकदम से चौंक गया। वो टेंशन में आ गया कि उसके शास्त्र के हिसाब से तो राजा एक गरीब, दुखिया और कमजोर होना चाहिए था, लेकिन वो तो एक राजा थे, स्वस्थ भी थे और ताकतवर भी थे। किस्मत के लक्षणों की ऐसी विपरीत स्थिति उसने पहली बार देखी थी। ज्योतिषी का ये हाल देखकर राजा उनकी मन की बात समझ गए। राजा ने कहा, अगर बाहर की लकीरों से मन ना भरा हो तो मेरी कुंडली, मेरा पूरा भविष्य देख लो, उससे शायद तुम्हारा मन भर जाए। ज्योतिषी बोला, नहीं महाराज, मैं समझ गया, आप निडर हैं, पुरुषार्थी हैं, आपके अंदर पूरी क्षमता है, इसलिए आपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये बात आज मेरी समझ में आ गई है कि युग मनुष्य को नहीं बनाता, बल्कि इंसान युग के निर्माण करने की क्षमता रखता है, अगर उसमें पुरुषार्थ हो। क्योंकि उसी इंसान में हाथ की लकीरें बदलने का साहस होता है जिसमें पुरुषार्थ हो। दोस्तों, रॉबर्टसन ने कहा है, इट इज नॉट द सिचुएशन विच मेक द मैन, बट द मैन मेक्स द सिचुएशन। द स्लेव मे बी अ फ्री मैन, द मोनार्क मे बी अ स्लेव। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्थिति और दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती, वो तो मनुष्य है जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और वहीं एक सम्राट भी एक दास बन सकता है। हम खुद परिस्थितियों को अपने योग या उसके विपरीत बनाते हैं, अपने विचारों से, अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से। जो इंसान ये सोचता है कि वो गरीब है तो उसकी सोच भी गरीबों वाली ही होगी। उसी के विपरीत सोच के कारण वो धन दौलत से गरीब रह जाता है और ये गरीबी उसे इस कदर लाचार बना देती है कि उसे दुनिया की खुशी, जिससे लोग खुश रहते हैं, वो नजर नहीं आती। नजर आते हैं तो बस खुश लोग, उनकी लाइफस्टाइल, उनका लग्जरियस लाइफ, उनका जीने का तरीका, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। जबकि उनसे इंस्पिरेशन लेके वो भी खुश रह सकता है, अपनी सोच को बदलकर, उसमें बदलाव लाकर। मन की स्थिति असामान्य है जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता, बस उसे एक नई दिशा दे सकता है। मन की दृढ़ इच्छा शक्ति वो इंसान को विवश कर देती है कि वो किसी की परवाह किए बिना अपने काम को जी जान लगाकर पूरा करे, अपनी कैपेसिटी से उस काम को पूरा करे। इंसान गरीबी और सुख का संबंध भाग्य से जोड़ता है। वो सोचता है कि जो भाग्यशाली है, लक्ष्य उन्हीं के नसीब में होता है और जिनकी किस्मत खराब होती है वो कोशिश करने के बाद भी हमेशा गरीब ही बना रहता है। दोस्तों, सफलता की सबसे पहली शर्त ये है कि इंसान को पुरुषार्थ होना चाहिए। एफर्ट करने से ही जीवन सार्थक बनता है, केवल भाग्य से नहीं। भाग्य तो पास्ट में किए गए कर्मों का फल होता है जो इंसान को सुख दुख के रूप में भोगने को मिलता है और वो फल भोगने के बाद खत्म भी हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात ये है, भाग्य को भोगने का भी कोई निश्चित समय नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कब तक भाग्य के भरोसे सुख का इंतजार करते रहेंगे? यानी कि एफर्ट्स करने में ही जीवन की सफलता तय है, जबकि इंसान भाग्य के सहारे बिना कोई एफर्ट किए अपने सुनहरे अवसर गंवा देता है। जैसे कि दोस्तों, महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण अगर चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही जिता सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि बिना किसी मेहनत, बिना किसी एफर्ट के उन्हें जीत प्राप्त हो। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाया, उसके बाद उसे युद्ध में व्यस्त किया और फिर विजय दिलवाकर उन्हें लोक परलोक में यशस्वी बनाया। ऐसे ही हर इंसान को विकास की नई नई मंजिलें तय करने के लिए, तरक्की के शिखर पे पहुंचने के लिए अपने एफर्ट को कभी कम ना होने देना चाहिए। पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, यही संसार का नियम है और इसी से दुनिया चलती है, इसी से हर इंसान सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।